एक्चुअली मेरे पास कमेंट आया था कि आप पहले ही क्यों बता देते हो आप लोग यूट्यूब पे कि हाँ आप लड़का देख रहे हो, शादी कर रहे हो, जब हो जाए पक्का हो जाए तो बताइएगा। तो मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। पता है आपने कभी चीज नोटिस की होगी, जब मैंने घर खरीदे तो मैंने पहले कभी नहीं बताया, मैंने सरप्राइज किया है ना अपनी पब्लिक को कि हाँ मैंने घर खरीद लिया, मेरा घर का मेरा हो गया काम, तब मैंने किया। और मैंने एक बार स्टार्टिंग में एक प्लॉट लेने लगी थी, उसका मैंने शुरू में बता दिया था यूट्यूब पे कि हाँ मैं प्लॉट ले रही हूँ, और वो काम मेरा नहीं बना था। तो मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। जो एक होता है ना कि नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, कोई काम अच्छा होते होते ना कहीं कुछ हो जाता है, अड़चन आ जाती है, जब तक वो काम पूरा नहीं होता हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। उस चीज में मैं पूरा यकीन रखती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहता है वो चीज। तो मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि हाँ मैंने अपने जो शादी से रिलेटेड कुछ फेलियर्स हुए थे या कुछ मतलब जहां बात जैसे बनी नहीं या डिक्लाइन कर रही थी, मेरे को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, मैंने उनके बारे में बात करी थी। और मैंने ना उनमें बहुत डिटेल में बात करी, मैं इतनी डिटेल में बात करना नहीं चाहती थी। मैंने एक बार वीडियो बनाने के बाद भी मैंने 2-3 बार सोचा कि क्या मुझे पब्लिक डोमेन में ये वीडियो रखनी चाहिए, क्या मुझे ये चीजें इतनी मतलब डिटेल में बतानी चाहिए, या बता तो दी मैंने, क्या मुझे इसको पब्लिक कर देना चाहिए। और हो भी सकता है कि कुछ टाइम बाद मुझे लगेगा कि हाँ कुछ वीडियोस ऐसी हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे जो मुझे अपने चैनल से अभी हटा देनी चाहिए, आगे की लाइफ में मेरे को दिक्कत कर सकती है, तो वो चीजें मैं हटा दूंगी अपने चैनल से। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए आज के टाइम में मान लो मैं किसी लड़के से कभी बात करूँ या शादी के रिलेटेड हमारी बातचीत चल रही हो, और मैं उसको कहूँ कि हाँ मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब पे मेरी वो वीडियोस देखेगा, और मेरी वीडियोस में मैं अपनी पास्ट लाइफ को लेके अगर मैं रो रही हूँ, आप मेरी बात को समझिए कि मेरी वीडियोस में मैं क्या दिखाई दे रहा है कि मैं रो रही हूँ अपनी पास्ट लाइफ को याद कर करके, पुरानी चीजों को याद कर करके, तो क्या वो लड़का कभी भी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगा? कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं बनता। इवन मैं भी नहीं हो पाऊंगी, मैं अगर अपना सोचूं कि किसी और इंसान को, क्योंकि हमें क्या होता है ना, अगर हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है तो हमें अपने माइंड को बहुत ही स्ट्रोंग करके और चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे रख के चीजों को सोचना पड़ता है कि जो रिश्ते होते हैं, शादी होती है, उसमें बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं इस तरीके से। तो मेरी पास्ट लाइफ मेरी बहुत खराब थी, आपको भी पता है मेरी लाइफ में कितना कुछ मैंने फेस किया, कितनी चीजें मेरे साथ गलत हुई, लेकिन मैं अब उन चीजों को बार बार, चाहे मेरे को अगर बुरा भी लगता है तो मैं उनको अंदर ही अंदर रख लेती हूँ अपने दिल में। लेकिन मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में इसीलिए नहीं रख रही हूँ चीजें क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ अगर मैं कल को किसी लड़के से शादी करती हूँ तो मैं अपनी पास्ट लाइफ एक बार डिस्कस कर सकती हूँ उसके साथ, 2 बार बार नहीं कर सकती। मुझे वो मेमोरीज को अपने तक रखना जरूरी है। अगर मुझे अगला अपना रिलेशनशिप, कल को मेरी दोबारा शादी होती है, फैमिली होती है, तो मुझे अगर वो चलाना है तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और बात आई शादी की, तो देखिए मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि जिस दिन मेरा कंफर्म हो जाएगा, कहीं पक्का हो जाएगा, कोई सच में मतलब ये हो जाएगा कि हाँ बात हो गई है, मैं तभी डिस्क्लोज करूंगी यहाँ यूट्यूब पे। चाहे उसमें 6 महीने लगे, 3 महीने, साल लगे, 2 साल लगे, कुछ भी हो। हाँ लेकिन इतना मेरी फैमिली हो आप सब, मैं इतना तो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मैं शादी के लिए मैंने अपना माइंड बना लिया है, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने क्यों बनाया, कई लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपको क्या जरूरत है शादी करने की, आप अपने माँ बाप का सहारा बनिए। तो देखिए मेरे पापा जी की सरकारी पेंशन आती है, ठीक है, उनका वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, पहले भी नहीं थे, शुरू से नहीं है। तो उनकी सरकारी नौकरी थी मेरे पापा जी की, तो गवर्नमेंट सैलरी आती है उनकी। तो वो मेरी मम्मी भी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। इवन मेडिकल खर्चे भी होते हैं ना, डॉक्टरी खर्चे, सरकारी नौकरी अगर हस्बैंड की, तो वो भी इलाज सारा कुछ हो जाता है, मतलब उसके पैसे मिल जाते हैं, रिइंबर्स हो जाता है। और बात आई घर की, तो ये घर तो मैं खुद कौन सा रहने वाली हूँ। कल को अगर मेरी दोबारा शादी हो जाती है तो हो सकता है मैं किसी और घर में चली जाऊँ आगे फ्यूचर में। तो ये घर तो मेरे, एक में मेरी मम्मा रह लेंगे, एक में मेरे पापा जी रह लेंगे, या मम्मा पापा रह लेंगे, कभी मैं आई रह गई मिल गई, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। और देखिए लाइफ में ना पता है क्या होता है, देखिए अगर आपको ना एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको सोचना पड़ता है खुद के लिए, और आप चाहे आपको समझ आ जाता है कि अब आप कितना भी रो लो, कुछ कर लो, लेकिन आपको इस लेवल से अगले स्टेप पे जाना ही जाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में।
तो ये चीज हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज के टाइम में, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, आज से नहीं बल्कि कुछ महीनों से आप देख सकते हो, जब से मैंने अपने माइंड में चीज बनाई थी कि नहीं मुझे अब अपना लाइफ को थोड़ा आगे लेके चलना है, तो मैंने अपनी लाइफ की जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में मैं बहुत कम बात करती हूँ। मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में ज्यादा बात नहीं करती हूँ, और अगर मैंने कहीं बात कर भी रखी है तो वो भी मैं काफी हद तक मैं हटाऊंगी अपने चैनल से, मैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ना देखो मतलब इस तरीके की मतलब चीजें जो होता नहीं कि हाँ ग्रजेस वाली चीजें कि इसने मेरे साथ ये किया था, वो हुआ था, वो सब चीजें कोई नहीं। हर कोई चाहता है शांति, पीस चाहता है। मैं भी अपनी लाइफ में आगे चाहती हूँ खुशियां आए, और हम शादी ना इसलिए करते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में खुशियां आए, और उसके लिए ना हमें काफी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। मैरिज में एडजस्टमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रस्ट इशू सब कुछ होता है। आपको बहुत ही मैच्योरली चीजों को हैंडल करना पड़ता है, तभी एक शादी निभती है, चलती है, और शादी होती भी है ना। और एक चीज मैं आपको साथ बताना चाहूंगी कि देखिए, मैं जहाँ जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मतलब जो मेरा कल्चर है हमारा, मतलब वहाँ पे अभी भी यूट्यूब इतना ज्यादा वो नहीं है कि मतलब उसको अभी मतलब टाइम लगेगा यूट्यूब को, जैसे होता नहीं कि लोगों के माइंड से अभी वो चीजें हैं। मतलब ऐसा कल्चर कहीं ना कहीं काफी, हर जगह नहीं कह रही बट है काफी हद तक, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की एक फोटो तक भी फेसबुक पे डालने पे आपत्ति कर देते हैं या फिर पसंद नहीं करते। तो आप सोच के देखिए मेरा प्रोफेशन क्या है, उसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सच बताऊं, अगर हम YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे हो तो एक अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई ना ये सोचता है कि हाँ भाई शादी हो जाएगी, वाइफ होगी, घर में खाना बनाएगी, नौकरी करनी है नौकरी करेगी, बस अपना मतलब पर्सनल रखना चाहता है अपनी लाइफ को। हर कोई, हर इंसान, इवन मैं भी कभी नहीं चाहती थी अपनी लाइफ को पब्लिक डोमेन में लेकर आना। तो ये चीज हो जाती है कि मान लो हो सकता है कुछ % होते होंगे जिनको पसंद है ये काम, लेकिन हर कोई पसंद नहीं करता। तो उस हिसाब से देखिए, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन आ जाए कि हाँ आपको YouTube छोड़ना पड़ेगा शादी के लिए, तो नहीं, YouTube तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा काम है, हम नहीं छोड़ सकते। तो दूसरी चीज की कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो रिश्ता अच्छा हो, मतलब पसंद भी आ जाए, हमें पसंद कर ले, सब कुछ ओके है, डन है, लेकिन YouTube की वजह से रिश्ता टूट जाता है। ऐसा मैंने चीज फेस करी है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा फेस नहीं करी, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा है कि YouTube की वजह से भी चीजें इफेक्ट होती है। क्योंकि जब आपको कोई, मतलब हम बताते हैं कि हम YouTube पे हैं, ये नहीं है कि हमारा कंटेंट देख के कोई ऐसा फील कर रहा है, नहीं कंटेंट देख के नहीं, लेकिन जब वो सोचते हैं अच्छा YouTube पे आप वीडियोस डालते हो, तो इसी चीज से ना कहीं सामने वाले बंदे के माइंड में ये चीजें आ जाती हैं कि यार नहीं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कल को, क्योंकि सामने वाला इंसान कैमरे पे आना नहीं चाहे तो क्या कर ले, है ना, कि सामने वाला इंसान या उसकी फैमिली ना चाहे, कल को मैं शादी कर लूं दूसरे घर, तो वहां पे उसका मतलब उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो नहीं चाहता हो कि कैमरा फेस करना, फिर दिक्कत आए, फिर तो लड़ाई झगड़े होए, सामने वाला, हमें तो ये लगेगा ना कि यार सामने वाला इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे काम को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वही है, लड़ाई झगड़ा होएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो इसलिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉर्मल नौकरी का अलग सिस्टम होता है, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है यूट्यूब है, उसके साथ पर्सनल लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये एक सब ऐसा काम है जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां तक उड़ सकती है, पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हो सकती है आपकी, और कमेंट से भी, वीडियो से भी, कुछ भी, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को आप पूरा ऐसे मतलब पोजीशन में रख के फिर मतलब कंटेंट बनाते हो। तो ये इतना आसान काम मत समझिए इसको यूट्यूब पे कि हाँ उठाया वीडियो डाल दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही एक होता है कि आप सामने, सबसे बोल्ड काम है ये यूट्यूब का काम होता है ना, जो हम वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये सबसे बोल्ड काम है, मतलब बोल्डेस्ट काम है, बोल्डेस्ट जो भी बोलते हैं, ठीक है, बोल्ड काम है। और हर कोई इस काम के साथ आपके साथ पटरी नहीं खा सकता। इवन कल को मेरी शादी भी हो जाए, उसके बाद भी हो सकता है यूट्यूब की वजह से झगड़े हो जाए, परिवार में लड़ाई हो जाए या आपस में, क्योंकि मेरे को तो आदत हो चुकी, मुझे सब समझ में आता है यूट्यूब का, क्योंकि मेरे को अब 1.5 साल हो जाएगा यूट्यूब पे। तो मेरे को कोई कुछ कह रहा है कमेंट में या कुछ हो रहा है तो मैं उसको इतना लाइटली ले लेती हूँ, लेकिन मेरे को भी यहाँ तक आने में टाइम लगा, 1-1.5 साल लगा। जो यूट्यूब का, सोशल मीडिया का स्ट्रेस होता है, अगर मेरी लाइफ में अगर आएगा,
सामने वाले बंदे की लाइफ में भी आएगा। तो इजी तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी मैं पॉजिटिव सोच रख रही हूँ इस टाइम भी कि हाँ पॉजिटिव सोचना है और थोड़ा सा अब चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम मैं यूट्यूब पे आई थी, मैं इमोशनली बिल्कुल टूटी हुई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उस टाइम आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका लाइफ पार्टनर को आपका खो देना, उस टाइम आपकी क्या हालत होती है। उस टाइम से अगर आज मैं आके बैठ के आंखों में आंखें मिला के आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ, तो मैंने अपने ऊपर बहुत 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 काम किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। और अभी भी मुझे डे बाय डे बहुत मेहनत करनी है। और हाँ, ये शादी की एक अपडेट मेरे को अनाउंसमेंट में ये बात मुझे आपको बोलनी है कि देखिए, मेरी जो भी शादी की जो अनाउंसमेंट होएगी, शादी के बारे में मतलब मैं जो बोलूंगी बात करूंगी, तो वो मैं तभी करूंगी। अब आगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन जो एक होता है डिस्क्लोज करना चीज़ों को, वो तभी करूंगी जब बिल्कुल ही फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान मुझे सच में पसंद है, उसको मैं पसंद हूँ और हमारा अच्छे से समझ सकते हैं, हमारी शादी हो सकती है। और कई लोग कह रहे थे कि आप शादी क्यों कर रहे हो, अकेले कैसे रह सकते हो, अकेले कैसे। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर मेरी शादी पहले ना हुई होती, मैंने मैरिड लाइफ ना देखी होती, तब तो मेरे लिए बहुत इजी था सिंगल रह के अपनी लाइफ को लेकर चलना अगले 30-40 साल। बट मैंने एक हस्बैंड का प्यार देखा है क्या होता है, एक लाइफ देखी है, मैरिज की लाइफ देखी है, एक साथ बैठ के टीवी देखते हुए बातें करना, वो सब चीजें होती है ना कि हाँ आप अपना दुख सुख किसी के साथ शेयर करते हो। आपके लिए ना, चाहे वो लाइफ में कितनी और फैमिलीज में कितनी डिस्प्यूट हो, कुछ भी दिक्कत होती रहे, लेकिन जो एक शादी होती है ना, वो क्या अहमियत रखती है एक औरत की जिंदगी में, वो मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे पता है कि एक शादी मेरी लाइफ में पैसा खुशियां नहीं ला सकता, मेरी लाइफ में जो आज है सिर्फ एक कंफर्ट ला सकता है। मैं चाहे 10 घर बना लूं, चाहे 4 प्लॉट ले लूं, कुछ भी कर लूं, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी जब तक मेरी लाइफ में दोबारा प्यार नहीं आएगा और मेरी लाइफ में मेरे को दोबारा एक फैमिली की तरीके से जिंदगी मैं दोबारा शुरू नहीं करूंगी जब तक। तो मैं अपने लिए ये चीज फैसला ले रही हूँ कि हाँ खुशियाँ आए, कोई ऐसा अच्छा इंसान मिले जो कि मेरे बच्चे को भी अपनाए और हमारी लाइफ आगे के लिए अच्छी हो। क्योंकि मैं सभी लड़कियों के लिए ये बात बोलना चाहूँगी, बाकी उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल डिसीजन है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोई अगर आपके हस्बैंड छोटी उम्र में गए हैं, चले गए हैं, आपको अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करने के लिए सोचना चाहिए, दोबारा शादी के लिए सोचना चाहिए। चाहे आपका एक बच्चा भी हो, कोई नहीं, आप ऐसा लड़का देख लीजिए जिसका खुद का भी एक बच्चा हो, ताकि 2 बच्चे हैं आपस में बड़े हो जाएंगे और अपना फैमिली आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से, लेकिन लाइफ में अकेले चलना, अकेले रहना, मुझे पता है, देखो एक टाइम पे अकेलेपन की आदत हो जाती है, लत लग जाती है अकेलेपन की भी। आपको ना ऐसा लगता है कि अब ठीक चल रही है लाइफ, जिंदगी ऐसी चल रही है, एक उदासी भरी, एक मायूस भरी जिंदगी ऐसी चलती रहती है। लेकिन आपकी लाइफ आपको एक ही बार मिलती है और उसमें जो आपकी जिंदगी है, आप ऐसे मतलब निकालने को निकाल सकते हैं, हम भी निकाल, लेकिन अधूरी इच्छाओं, अधूरी ख्वाहिशों के साथ जिंदगी ना सिर्फ रिग्रेट्स बनी रह जाती है। कल को आप ही जब 55-60 साल के हो जाओगे, कहोगे हमने अपनी जिंदगी बस काट ली, ये जीना वर्ड नहीं कहोगे। लेकिन क्या पता आज अगर आप थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के ये एक फैसला ले लो खुद के लिए कि नहीं, आपको लाइफ में दोबारा से शादी करनी है, दोबारा से आपको अपना घर बसाना है, तो क्या पता बाद में, शुरू में आपको लिए फैसला लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ आप पे हावी होती है, आपको वो चीजें याद आती है, आपने अटैचमेंट होती है अपने पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट हस्बैंड से, तो वो चीजें आप पे हावी होंगी, आपको इमोशनली तोड़ेंगी, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगी। लेकिन हो सकता है, क्या पता, आपकी लाइफ में अगर लिया हुआ एक फैसला दोबारा शादी का आपकी लाइफ में दोबारा से सारी खुशियां वापस ले आए। आपको धीरे धीरे आपने जो खोया है वो तो कंप्लीटली तो नहीं मिलता, लेकिन वो चीजें आपकी लाइफ में दोबारा से नए तरीके से वापस आ जाए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है। देखिए मैं भी जानती हूँ, देखिए मेरा सपना है, देखो मैं विहान को देखती हूँ ना, तो कई बार सोचती हूँ यार अगर मेरे पास भी मेरी शादी हो रखी होती, मेरा हस्बैंड होता, तो मेरे भी एक बच्चा और हो चुका होता। कितना प्यारा होता है वो टाइम प्रेगनेंसी का, मैं आज तक मिस करती हूँ वो टाइम जब आपके टमी में एक छोटा सा बेबी होता है जो किक करता है और इतनी प्यारी स्वीट हरकतें करता है। मतलब वो टाइम लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, ये सोच के कितना दिल दुखता है। और जिनके एक बच्चा है, बच्चा छोड़ के गए हैं, या जिनके बच्चा नहीं है, जिन लेडीज के हस्बैंड चले गए छोटी उम्र में, मैं उनको कहती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस होता है मदरहुड,
उसको फील करना है, फील करो, एक बार तो फील करके देखो कि क्या होता है ना। तो अगर आप करो, दोबारा शादी करो। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपका एक बच्चा है तो कल को आपको ये मतलब मन में ना रहे आप जब 50 साल के हो जाओ कि यार अगर मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड होते, पार्टनर होते, तो शायद हमारा एक और बेबी होता, 2 बच्चे होते, 2 भाई बहन होते, फैमिली होती। कल को आपके बच्चे, उनकी भी अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ हो जाएगी। कुछ सालों बाद वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, नौकरी पे दूर चले जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे पूरी जिंदगी के लिए, आगे के लिए। तो इंसान छोड़ने को तो कल को कभी भी साथ किसी का भी छूट जाता है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर बोलूंगी आप सबसे कि आपको दिल पे पत्थर रख के भी एक बार दोबारा फैसला लीजिए। और हाँ, ये मत सोचिए कि सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। जो लाइफ में वो होता है ना, एक फेलियर, हमने फेलियर झेला है, फेलियर के बाद फिर से उस चीज को पाना आसान नहीं होता, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हमारी लाइफ पता है कैसी हो रही है, जैसे हम 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, हम स्कूल की क्लासें पढ़ते थे तो हम लोग फेल हो गए हैं एक क्लास में, ऐसा फील होता है हमें। होता है ना कि सारे लोग आगे निकल गए, 9th क्लास में पहुंच गए और हम 8th क्लास में ही जाके फेल हो गए हैं। उसके बाद सामने वाले बंदे दिखते हैं कि 9th के बाद 10th क्लास में चले गए, +1 में चले गए, +2 में चले गए, और हम वही 8th क्लास में ही रह के वहीं पर ही अपना फेल होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं बैठ गए हैं उसी पॉइंट पे। तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो बहुत खराब होता है। आप हमारी जिंदगी में हमेशा लाइफ टाइम रहेगा वो फेलियर लाइफ का। तो उस चीज से आपको थोड़ा ऊपर उठना है, और उसके लिए आपको दोबारा 9th क्लास 10th क्लास दोबारा करो। आपको अगर दोबारा 8th से 5th से भी शुरू करना पड़े, करो दोबारा, कोई बात नहीं। लाइफ में देखिए, हम जैसे रो रहे हैं किसी इंसान के लिए, तो हो सकता है कोई और इंसान भी ऐसा हो दुनिया में जो आज के टाइम में किसी और के लिए रो रहा हो या कुछ और परेशान हो। जैसे हमें किसी की जरूरत है तो हो सकता है किसी और को भी हमारी जरूरत हो, है ना। तो हर कोई, भगवान कहता है जोड़े बना के भेजते हैं, तो जोड़े टूटते हैं तो जोड़े दोबारा भी बन सकते हैं। तो आप उस इंसान को तलाश करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाके अपना बायोडेटा डालना पड़ेगा, वहां पे जाके सर्च करना पड़ेगा, फेसबुक पे या जो भी है आपको सर्च करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। नए लोगों से जब आप मिलोगे, नए लोग मिलेंगे आपस में, एक होता नहीं है बातचीत होगी, तो क्या पता, यू नेवर नो, हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर ना मिले, एक अच्छा दोस्त ही मिल जाए। मतलब आपको नहीं पता ना लाइफ में आगे के लिए क्या लिखा है। तो इसीलिए लाइफ में लोग क्या कह रहे हैं आपको मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। कोई कह रहा है ना कि अरे ये तेरा बच्चा है, 8 साल का हो गया, यही हो जाएगा 4-5 साल में, 6 साल में, 15 साल का, इसी को देख लियो तू। उनको वो कौन होते हैं आपकी लाइफ का फैसला लेने वाले? वो कौन होते हैं कहने वाले कि तू ये कर? ये आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, और जो करना है वो आपको डिसाइड करना है, आपको क्या करना है। चाहे आपका बच्चा 10 साल का हो, 12 साल का हो, आपको लगता है, आपको वो चीज फील होती है कि आपको आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो मैट्रिमोनियल साइट है, जल्दी से जल्दी डेटा बनाओ। कोई और इंसान भी ऐसा मिल जाएगा जिसका 8-9 साल का लड़का होगा, लड़की होगी, बच्चा होगा, जो जिसको भी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होगी। शादी करो, कोई बात नहीं। लोग ये कहते हैं ना कि हाँ वो आपके बच्चे को खुश नहीं रखेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ये दुनिया ने फीड कर रखा है। 100 में से 2 लोग खराब होंगे तो 98 अच्छे भी तो हो सकते हैं। चलो 100 में से 98 खराब है तो 2 अच्छे भी तो होते हैं। 100 में से 2 तो अच्छे लोग होंगे। IIT के लिए कितने लोग पेपर देते हैं ये बता दो? 20-25 हजार लोग, 40, मतलब लाखों, मैं हजारों में बोल रही थी ना। IIT जैसी चीजों के लिए लाखों लोग बच्चे पेपर देते हैं हर साल। कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ये बताओ ना? कितने लोग उस फेलियर को झेलते हैं हर साल झेलते हैं हर साल? कितने लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होते? एक नौकरी के लिए कितने लोग आके उसको अप्लाई करते हैं? फेलियर उनको भी तो मिलता है। फेलियर मिलने के डर से कि हाँ हमें लाइफ में फेलियर मिल जाएगा तो हम क्या ट्राई ना करें, लाइफ को आगे बढ़ने का कुछ ना सोचें? बताइएगा जरूर, मैं गलत हूं तो बताइए मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। लोग कह देते हैं कि अच्छा बाप नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। देखो अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग क्यों नहीं मिलेंगे ये बताओ ना? मिलेंगे। अगर आपकी अच्छाई दूसरों को क्या पता थोड़ा बहुत चेंज कर ले, या चलो छोड़ो वो बात, लेकिन ट्राई तो करो यार। अगर आप ये सोचिए कि आपको दोबारा से पहले जैसा इंसान नहीं मिलेगा प्यार करने वाला, या पहले जैसी चीजें नहीं होंगी, आपको क्या से पता कि पहले जैसी नहीं होंगी? क्या पता हो जाए पहली जैसी, या ना भी हो। चलो कोई बात नहीं, ना भी हो, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको,
कुछ तो मिलेगा। चलो एक इंसान है, उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, पर एक लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो कोई इंसान मिल जाएगा ना आपको। आप ये तो सोचिए, अभी आप खाली बैठे हो, एक इंसान अकेला है, उस इंसान के पास चलो ठीक है प्यार करने के लिए दूसरा इंसान अच्छा ना निकले, कम से कम लड़ने के लिए ही मिल जाएगा दूसरा इंसान। 24 में से आप अपने पहले पार्टनर के साथ भी तो कभी 24 में से आधा घंटा तो लड़ते होंगे, तो वो आधा घंटा लड़ ही लेना, है ना। बट अकेले मत रहो। मैं ये कहूंगी कि अपनी लाइफ के लिए फैसला लो, करो शादी, दूसरी शादी करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो लोग ये लुक देते हैं ना ऐसे वाली, दूसरी शादी करेंगी, बोलो हाँ करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, अपना घर दोबारा बसाएंगे। तो मैं यही बोलूंगी बनाओ। और कोई अगर आपके फैमिली में आपको ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, या माँ बाप भी बोले, अगर कई बार माँ बाप भी बोल देते हैं, क्योंकि वो भी तो समाज समूज को देख के उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अगर वो भी आपको बोल रहे हैं ना कि नहीं बेटा अब तो यही बड़ा हो जाएगा, बच्चा यही 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, तो उनकी आंख में आंख मिलाओ और बोलो नहीं बच्चा तो बड़ा होगा, लेकिन हमें अपने लिए शादी दोबारा करनी है। चाहे फैमिली वाले भी आपके अगेंस्ट हो जाए इस चीज के लिए, या तो मतलब बहुत सी फैमिली सपोर्ट भी करेंगी कि हाँ करो शादी, कई लोग नहीं भी करते तब भी आप, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपके फैसले हैं, और आप इंडिपेंडेंट भी बनो साथ में, ताकि आप अपने लाइफ के फैसले खुद ले सको। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई और आपकी लाइफ के फैसले तब लेता है जब आप खुद पे अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करो फाइनेंशियली, खुद पैसे कमाओ, खुद नौकरी देखो, खुद अर्न करो और अपने लिए कुछ सेव करो, और फिर अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा फैसला भी लो। ठीक है, यही बात मैं बोलूंगी। और मेरी जो भी होगी लाइफ में आगे, शादी का कुछ भी रहेगा, देखिए ऐसा बच्चों का खेल नहीं होता शादी की, हाँ आज कह दिया कल हो गई, नहीं, पर टाइम लगता है एक अच्छा इंसान देखने में चीजों को, क्योंकि बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, पीने खाने वाला ना हो, गलत हैबिट्स ना हो, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो सब कुछ देखने में टाइम लगता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो जैसे होगा जब होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और बस इतना बोलूंगी कि हाँ एकदम से चौंका दूंगी बस। पॉजिटिव सोचती हूँ, नेगेटिव नहीं सोचती हूँ कि नहीं बुरा होगा मेरे साथ। बल्कि मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप अपने लिए अनमैरिड लड़का क्यों नहीं देखते हो, आप डाइवोर्सी क्यों देख रहे हो, डाइवोर्सी बुरे होते हैं। तो देखिए डाइवोर्सी भी बुरे नहीं होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, एक फ्रेंड थी जिन्होंने एक डाइवोर्सी से शादी करी, और वो इतनी खुश है, 7-8 साल हो गए हैं, उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, तो वो भी डाइवोर्सी थी, वो भी डाइवोर्सी थे, दोनों ने कर लिया आपस में शादी, और बहुत अच्छी शादी चल रही है, बहुत अच्छी। तो जरूरी नहीं होता कि देखिए डाइवोर्स के केस में भी कि हाँ इंसान ही गलत था या निभाना ही नहीं चाहता था तो डाइवोर्स हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच दूसरे इंसान के साथ नहीं मिलती, तो चीजें सेपरेट हो जाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और अकेले कोई इंसान अकेले भी रहना चाहता है तो वो भी वेल एंड गुड है, अगर उसको लगता है अपनी लाइफ में वो खुश रहे। इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहना। अगर आपको लगता है कि आप अकेले खुश रह सकते हो तो अकेले रहो, इसलिए नहीं अकेले रहना कि हाँ बस लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ आप ऐसे ही ठीक हो। तो नहीं, ऐसे लाइफ काटनी नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो दिल करता है करो। बारिश आ रही है तो बारिश में अपना छाता छूता लेके घूमो फिरो, इंजॉय करो। और मेकअप करने का मन करता है तो अच्छा मेकअप करो, अच्छे ड्रेसअप करो, खुद को अपने वजन पे ध्यान दो, अपना बेली फैट कम करो, अपनी लुक्स पे ध्यान दो, फेशियल करो, अपनी अच्छी फिल्में देखो। जो जिस चीज से आपके दिल को खुशी मिलती है आप वो काम करो, क्योंकि जब तक आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर आप खुद ही अंदर से हैप्पी फील नहीं करोगे तो दूसरों को भी डिप्रेस कर दोगे। और कई बार मैं भी उस जोन में बहुत बार चली जाती हूँ, लेकिन मैं अब निकल भी जाती हूँ फिर, और जब निकल जाती हूँ तो मैं फिर खुश रहती हूँ। तो ठीक है जी, बस यही चीजें मैं आपको समझा रही थी। और बात है कि लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो, अपने डिसीजन फैसले जिंदगी के खुद लो। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।